अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या आपने कभी देखा है कि अल्लाह की इबादत और नेकनीयत इंसानों और जानवरों के बीच कैसे अद्भुत इबरत और रहमत पैदा करती है। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक वफादार शेर ने एक बुजुर्ग औरत की मदद की और अल्लाह की नूरानी रहमत से कैसे दिलों को छू लेने वाला अंजाम सामने आया। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ रोमांच और इबरत ही नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और सच्ची मोहब्बत की सीख भी छुपी हुई है। आइए मिलकर देखें कि कैसे नेक काम और सच्ची नीयत इंसानों और जानवरों के जीवन में अल्लाह की बरकत ला सकती है। शाम ढल रही थी। बेचारी अम्मा माहिनूर बीवी एक घने दरख्त की छांव में थकी हारी बैठी थी। आंखों से अश्क रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और सीना हिचकियों से कांप रहा था। जख्मी हाथ पर कपड़े की पट्टी बंधी थी जहां हड्डी टूट चुकी थी, मगर असल दर्द तो उस औलाद ने दिया था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। वही बेटे जिनके लिए उसने गैरों के घरों में झाड़ू पोंछा किया, बर्तन मांजे, मजदूरी की, आज वही उसे बेदर्दी से मारकर घर से निकाल चुके थे। इतना सितम कि हाथ तक तोड़ डाला। अम्मा दर्द से कराह उठी, तन्हा और लाचार उस पेड़ के नीचे बैठी थीं कि तभी झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर की कराह सुनाई दी। वह चौकन्नी हुई, कांपते हाथों से लाठी थामी और डरते डरते आगे बढ़ी। देखा तो सामने एक शेरनी जख्मी हालत में पड़ी थी, जिस्म पर ताजा जख्म, आंखों में बेबसी। उसने अभी अभी एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया था, मगर तकलीफों ने उसकी सांसें थाम लीं। यह मंजर देखकर माहिनूर बीवी का दिल पिघल गया। वह सावधानी से आगे बढ़ी और उस मासूम शेर के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, सीने से लगाया और भर्राई आवाज में बोली, तुम भी मेरी तरह तन्हा रह गए हो, मगर अब फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अम्मा हूं। लाठी का सहारा लेकर वह नदी किनारे पहुंची। खुद ने थोड़ा पानी पिया और बच्चे के मुंह से भी कुछ घूंट लगवाए। भूख और थकान दोनों के चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन ईमान और सब्र अब भी जिंदा था। चलते चलते वह जंगल के अंदरूनी हिस्से तक पहुंची। वहां उसे एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। दिल में खौफ था मगर उम्मीद भी। धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद एक बुजुर्ग दरवेश बाहर आए। उनके चेहरे पर नूर और सुकून झलक रहा था। उन्होंने नरमी से पूछा, कौन हो बेटी, क्या तकलीफ है तुम्हें? माहिनूर बीवी की आवाज थरथरा उठी, मैं तन्हा हूं हजरत, अब कोई अपना नहीं रहा। यह शेर का बच्चा भी बेसहारा है, हमें पनाह चाहिए। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के घर में कोई तन्हा नहीं होता, अंदर आ जाओ बेटी। वह झोंपड़ी में दाखिल हुई। कुछ देर बाद दरवेश एक प्याला दूध लेकर आए। माहिनूर बीवी ने आधा खुद पिया, आधा बच्चे को पिलाया और आंखें बंद करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दरवेश पास बैठ गए और हमदर्दी से बोले, बेटी तुम्हारा यह हाथ कैसे टूटा? तुम जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? इतना सुनना था कि माहिनूर बीवी की आंखों से आंसू झरने लगे। वह बोली, हजरत मेरे साथ जो जुल्म हुआ वो किसी गैर ने नहीं, मेरी अपनी औलाद ने किया है। दरवेश का चेहरा रहम से भर गया। बताओ बेटी तुम्हारी कहानी क्या है? वह थके हुए लहजे में बोली, मेरा नाम माहिनूर है। शादी को 14 बरस गुजर गए, मगर मेरी गोद खाली रही। मेरा शौहर मुझे बहुत चाहता था। हम दोनों की जिंदगी बहुत सुकून और मोहब्बत से गुजर रही थी। मेरा शौहर मुझे जान से भी ज्यादा चाहता था, लेकिन औलाद की कमी दिल में हमेशा एक चुभन बनकर रहती थी। हमने हर दरवाजा खटखटाया, हकीमों से इलाज कराया, दुआ दम करवाए, मस्जिदों में सजदा किया, मगर तकदीर ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा। फिर एक दिन अचानक मेरे शौहर को दिल का दौरा पड़ा और वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर रब के हुक्म के आगे सर झुका गया। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। दिल में सन्नाटा और आंखों में सूना आसमान बस रह गया। एक रोज मैं अपनी भैंसों के लिए चारा काटने खेतों की तरफ गई थी। वह इलाका कुछ सुनसान था। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं चौंक कर आगे बढ़ी। देखा तो दो नन्हे मासूम बच्चे जमीन पर पड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों के चेहरे पर मिट्टी जमी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, किसी को पुकारा, मगर सारा इलाका वीरान था। उस वक्त मेरे दिल में माँ की ममता जाग उठी। मैंने दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया, सीने से लगाया और कहा, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे बच्चों। घर पहुंचकर मैंने भैंसों का दूध निकाला, दोनों को पिलाया। वे इतने भूखे थे कि कुछ ही लम्हों में चुप होकर मेरी गोद में सुकून से सो गए। मेरी आंखों से अश्क झरने लगे। मुझे लगा जैसे अल्लाह ताला ने मेरी खाली गोद भर दी हो। उस दिन के बाद मैंने दोनों को अपनी औलाद समझकर पालना शुरू किया। गांव वाले तरह तरह की बातें करते, ताने कसते, किसके बच्चे उठा लाई हो माहिनूर? मगर मैंने सबको साफ जवाब दिया, यह मेरे ही बच्चे हैं।
अल्लाह की अमानत है, मैंने उनकी परवरिश में कभी कमी नहीं आने दी। एक दिन मेरा बेटा जो 4 साल का था बहुत बीमार पड़ गया। हर तरह का इलाज कराया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। किसी ने मशवरा दिया कि शहर के मशहूर हकीम साहब के पास ले जाओ, मगर इलाज बहुत महंगा था। मैंने बिना सोचे समझे अपनी भैंस और आधी जमीन बेच दी, बस अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। अल्लाह रहम करने वाला है, इलाज काम कर गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों का मदरसों और स्कूलों में दाखिला कराया। वे सुबह पढ़ने जाते और मैं दिन रात उनके लिए दुआएं करती। मैंने अपनी हर खुशी, हर आराम उनकी तरक्की के लिए कुर्बान कर दी। जमीन बेचने के बाद आमदनी कम रह गई तो मैंने गांव के घरों में काम करना शुरू किया। झाड़ू पोंछा, बर्तन, मेहनत मजदूरी, बस उनके पेट पालने और उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। वक्त गुजरता गया, दोनों बच्चे जवान हो गए और मैं बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई। मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करके शहर में अच्छी नौकरी पा चुका था और बेटी भी कॉलेज से लौट आई थी। दोनों को अपने सामने देखकर मेरा दिल शुक्र और खुशी से भर गया। मगर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उनके मिजाज में तब्दीली आ रही थी। अब वो पहले जैसे नहीं रहे, ज्यादातर वक्त मोबाइल और दोस्तों में गुजारते, मुझसे बातें भी कम करने लगे। मैं चाहती थी कि वो मेरे पास बैठे, कुछ हंसी मजाक करे, मगर खुद ही चुप हो जाती। सोचती शायद आजकल की औलाद ऐसी ही होती है। एक दिन शहर से मेरी बेटी के लिए एक निकाह का प्रस्ताव आया। उनसे बार बार दहेज और माल की बातें हो रही थीं। उनकी लालच भरी मांगों ने मुझे रंज दिया, इसलिए मैंने वह रिश्ता ठुकरा दिया। ये सुनते ही मेरी बेटी गुस्से से चिल्ला पड़ी, अम्मा आपको कुछ समझ नहीं आता, ये कितना अच्छा निकाह था। मैं उस नौजवान से इश्क करती हूँ और आपने इनकार किया। मैंने नफसानी हुक्मों से समझाने की कोशिश की, बेटी वे लोग नेक नहीं हैं, कल को तुम्हें तंग करेंगे और इतना दहेज मैं कहाँ से ला सकूं। पर उसने मेरे सिक्के पर एतबार नहीं किया। नफसानी गम में वह घर छोड़ चली गई। उसके इस रवैये ने मेरा दिल चीर दिया। कुछ दिन बाद मेरा बेटा हिचकिचाते हुए बोला, अम्मा दफ्तर में एक बहन आती है, मैं उसकी तरफ इश्क कर बैठा हूँ और मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, पर उनकी शर्त है कि मैं उनके घर ही रहूं, शायद मैं गांव वापस ना आ सकूं। मैंने आंसू भरी नजरों से उसे देखा और कहा, बेटा ऐसा ना करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ तन्हा कैसे रहूंगी। उसने निगाहें झुका लीं और धीरे कहा, झारा के पास कुछ तो है ना। मैंने थकी आवाज में कहा, झारा और मैं दोनों अकेली औरतें हैं, ऐसे में हमारा गुजारा कैसे होगा। वह मौन हो गया, टालता रहा और फिर शहर लौट गया। कई महीने गुजर गए। जब वह वापस लौटा तो उसके साथ उसकी बीवी भी थी। यह नजारा देखकर मेरा दिल टूट सा गया। मैंने बेटे की शादियों के जो अरमान पोए थे वे सब हवा हो गए। आते ही उसने कहा, हमने निकाह कर लिया है। मैं सन्न रह गई, मुझे खबर तक न दी गई। मेरे होंठ बंद रहे और मैं खामोश हो गई। उसके साथ झारा का रुख भी बदल गया। पहले जो रिश्ता ठुकराने पर वह मुझसे बेरुखी बरतने लगी और फिर मेरी बहू ने मेरी तकलीफ को और बढ़ा दिया। वह अमीर घर से आई थी और मुझे अपने लिए बोझ समझने लगी। एक दिन मैं सिलाई के काम में मशगूल थी कि बहू मेरे पास आकर बैठी। बातचीत में मेरे जुबान से निकल गया कि झारा और सैफ मेरी किस्से की सगी औलाद नहीं है। मैंने बेबाकी से बताया कि किस तरह मैंने उन्हें पाया और पाला। बहू मुस्कुरा कर सुनती रही, मगर मुझे अंदाजा न था कि उसके दिल में क्या सुलगे विचार हैं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो दोनों बच्चे मेरे सामने खड़े थे। उनकी निगाहों में कहर और नफरत थी। सैफ गुस्से में चीखा, तुम धोखेबाज औरत हो, ऐसी माँ हमने कभी न देखी। झारा ने तेज बोली, तो इसीलिए तुमने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया, क्योंकि हम तुम्हारी सगी औलाद नहीं हैं। मैं जैसे पत्थर बंसी ठहर गई। हर लफ्ज मेरे सीने में छलनी कर गया। एक रात मैंने देखा कि मेरी बेटी फोन पर किसी नौजवान से बातें कर रही है। देर रात थी। पास जाकर देखा तो वह कुछ नापाक तस्वीरें भेज रही थी। ये देखकर मेरा दिल जैसे टूट गया। हक और इबरत दोनों झटके में गिर पड़े। गुस्से में मैंने उसे रोकते हुए उसकी गर्दन पकड़ी और उसके गाल पर एक थप्पड़ दे दिया। एक माँ की शर्म, एक हिफाजत की नजर में। यही सिखाया था मैंने तुझे, अल्लाह का खौफ रखना। माहिनूर बीवी ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा। झारा ने गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से में जवाब दिया, मैं किसी से भी बात करूं, तुम्हें क्या, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। झट से उठते ही उसने माहिनूर बीवी को जोर से धक्का दे दिया। माहिनूर बीवी जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद झारा ने लातों और डंडों से वार करना शुरू कर दिया। इतने में सैफ घर आया। दोनों ने मिलकर मेरी पीड़ा को बढ़ाया, हाथों और पैरों से हमला किया। मेरी चीखें घर के आंगन में गूंज उठीं। मैं रोते हुए हाथ जोड़ती रही। मन में सिर्फ यही सवाल था, मेरा कसूर क्या है, आखिर मेरा कसूर क्या है। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी।
बहू एक तरफ खड़ी तमाशा देखती रही। फिर झारा ने तीखी आवाज में कहा, तुम हमारी सगी माँ नहीं हो, तुम हमें कभी चैन से जीने नहीं दोगी, इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं। इतना कहकर उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं निढाल और बेसहारा दरवाजे से बाहर निकल गई। आंसू लगातार बहते रहे। मैं सोचती रही कि जिन्हें मैंने अपनी जान से बढ़कर चाहा, जिनके लिए हर गम और तकलीफ सहा, उन्होंने मुझे यही सिला दिया। यह सब सुनाकर माहिनूर बीवी फूट फूट कर रोने लगी। अल्लाह वाले बुजुर्ग की आंखों में भी दर्द उतर आया। उन्होंने नरमी से कहा, तसल्ली रखो बीबी, अल्लाह इंसाफ करता है, सब ठीक हो जाएगा। शेर का मासूम बच्चा खामोशी से माहिनूर बीवी को देख रहा था, जैसे हर बात अपने नन्हे दिल में उतार रहा हो। बुजुर्ग ने स्नेहपूर्वक कहा, यह झोपड़ी तुम्हारी है, ये मेरी बकरी है, इसका दूध ले लिया करो, यहीं रहो और हिम्मत रखो। मैं अल्लाह की राह में सफर करता हूँ, लेकिन कभी कभी यहाँ आता रहूंगा। माहिनूर बीवी उस नन्हे शेर के बच्चे के साथ झोपड़ी में रहने लगी। वह रोज अल्लाह की इबादत करती और दिन का ज्यादातर वक्त उस मासूम के साथ गुजारती। उससे बातें करती, दुख बांटती। बच्चा उसकी हर बात समझता, कभी सिर हिलाकर जवाब देता, कभी उसकी गोद में सिमट जाता। उधर सैफ और झारा को यकीन था कि उन्होंने धोखेबाज औरत को सबक सिखा दिया है। सैफ की बीवी भी उनके दिल में झर घोलती रही। वह कहती, तुम्हारी माँ ने खुद कहा है कि तुम उसकी औलाद नहीं, उसने तुम्हें कहीं से उठाकर लाया था। असल में तुम बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हो, चाहो तो गांव वालों से पूछ लो। बेचैन सैफ उठकर गांव के एक बुजुर्ग आदमी के पास गया। बेचैनी में उसने पूछा, अंकल सच बताइए, क्या हम उस औरत की सगी औलाद हैं? आदमी ने धीरे धीरे कहा, नहीं बेटे, असल बात तो यह है कि। लेकिन सैफ ने उसकी बात काट दी। बस मुझे इतना ही सुनना था। और बिना सच पूरी तरह सुने वह गुस्से में घर लौट आया। झारा को भी अपने रिश्ते के इनकार का दर्द चैन से बैठने नहीं देता था। अम्मा माहिनूर बीवी को घर से बाहर निकालने के बाद सैफ और झारा ने सोचा कि अब उनकी जिंदगी पुरसुकून और बेफिक्र होगी, मगर हकीकत कुछ और ही थी। उनके दिल सच्चाई से खाली और घमंड से भरे जा रहे थे। सैफ ने जल्दी ही झारा का निकाह एक पंचर बनाने वाले मजदूर से कर दिया और उसे रुखसत कर दिया। अब घर में सिर्फ सैफ और उसकी बीवी नूर अकेले रह गए। खेतों की आमदनी थोड़ी बेहतर हुई और सैफ ने थोड़ी और जमीन भी खरीद ली। धीरे धीरे उनका गुजर बसर बेहतर होने लगा। लेकिन नूर, जिसने एक माँ के दिल को तोड़ा और औलाद को उसकी ही हाथों से बेदखल करवाया था, यह नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। एक रात जब नूर गहरी नींद में थी, उसे ख्वाब में माहिनूर बीवी दिखाई दी। उनके चेहरे पर आंसू थे और उनकी आवाज बेहद दर्दनाक थी। नूर, याद रखो, तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा, तुम भी औलाद के दर्द का स्वाद चखोगी। नूर हड़बड़ाकर जाग उठी। उसका चेहरा पसीने से भीग गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बहुत सहमी हुई थी, लेकिन खुद को तसल्ली देने लगी कि यह सिर्फ एक ख्वाब है। 5 साल गुजर गए, मगर सैफ और नूर की कोई औलाद नहीं हुई। नूर दिन रात तड़पती और रोकर कहती, या अल्लाह, मुझे औलाद की नेमत अता कर। आखिरकार अल्लाह ताला की रहमत से नूर उम्मीद से हो गई। यह खबर सुनकर सैफ और नूर की दुनिया बदल गई। मन्नतों, दुआओं और तवक्को के बाद मां बनने की खुशी ने उनके घर को रोशन कर दिया। वक्त गुजरा और अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे से नवाजा। सैफ खुशी से झूम उठा। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। नूर भी बेहद खुश थी, मगर उसके दिल में कहीं एक अजीब डर बैठ गया था। अक्सर रातों को वह डरावने ख्वाब देखती। माहिनूर बीवी का रोता हुआ चेहरा उसके सामने आ जाता। वह सहमी हुई जागती और अपने बच्चे को सीने से लगाकर कांपती रहती। उधर माहिनूर बीवी झोपड़ी में बैठी कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। उनका शेर बहुत देर से बाहर गया हुआ था। वह तिलावत करते करते बार बार दरवाजे की ओर देखती। दिल में हल्की बेचैनी थी। अचानक झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुला। शेर अंदर दाखिल हुआ। उसके मुंह में कंबल में लिपटा एक नन्हा सा बच्चा था। उसने बड़ी नरमी से वह बच्चा माहिनूर बीवी की गोद में डाल दिया। माहिनूर बीवी के हाथ कांप गए। या अल्लाह, यह कहां से ले आए हो? उन्होंने घबरा कर कहा। शेर ने अपनी आंखों से उनकी तरफ देखा और सिर झुका दिया, जैसे कह रहा हो, अब तुम्हारा इंतकाम शुरू हो चुका है। माहिनूर बीवी की आंखें भर आईं। वह पहचान गई कि यह वही शेर है जिसे उन्होंने अपने हाथों से पाला था। उसकी आंखों में जैसे उनका पूरा दर्द उतर आया हो। उधर गांव में हंगामा मचा हुआ था। लोगों के दिलों में डर और सस्पेंस फैल गया था। सैफ और नूर उन्मत्त मन मिजाज के साथ इधर उधर भाग रहे थे। उनकी हालत बेशुमार थी। सच यह था कि वे अपने बीमार नवजात को हकीम के पास ले जा रहे थे कि रास्ते में एक शेर ने हमला कर दिया।
कुछ ही लम्हों में वही शेर बच्चे को उठाकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। यह खबर जैसे आंधी की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए और अफसोस और तमस्खुर भर लहजों में कहने लगे, यह माँ के साथ किए गए जुल्म की सजा है। सैफ गुस्से और दर्द में चिल्लाया, किस माँ की बात कर रहे हो? वह औरत जिसने हमें अगवा किया था। यह सुनकर गांव वाले सन्नाटे में रह गए। तभी एक बुजुर्ग औरत आगे आई और बड़े आराम से कहा, बेटा, जिस औरत की तुम बात कर रहे हो, जिसने तुम्हें अपने खून पसीने से पाला, तुम्हें जवान बनाया, तुमने उसी माँ को घर से निकाल दिया। हकीकत यह है कि किसी ने तुम्हें खेतों में छोड़ दिया था मरने के लिए, मगर माहिनूर बीवी ने तुम्हें उठाकर अपनी गोद में लिया और अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत से तुम्हें पाला। ऐसे नासिर बेटों के लिए यही सजा हिदायत अमोज है। उस बुजुर्ग औरत की बात सुनकर सैफ का रंग उड़ गया। कोई आवाज नहीं, बस यादों के दरवाजे खुलने लगे। वे वही लम्हे जब माहिनूर बीवी ने अपने लिए भैंस बेच दी थी, जब उसने खुद भूखी रहकर भी तुझे खिलाया था, जब हर दुख सुख में उसकी दीवार बनी रही। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सैफ और नूर पागलों की तरह जंगल की ओर दौड़े, यहाँ वहां लोगों से पूछते, शेर के पंजों के निशान ढूंढते, ऊंची आवाजों में बच्चे का नाम पुकारते। नूर बेकाबू होकर रोते रोते दुआ करती, या अल्लाह, मेरा बच्चा लौटवा दे। झोपड़ी में माहिनूर बीवी व मासूम अपने सीने से लगाए बैठी थीं। उनकी आंखों से अश्क टपक रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून की तस्वीर थी। कांपते होठों से उन्होंने दुआ सी निकाली, या अल्लाह, तू गवाह है, मैंने उन्हें अपने बच्चों सा पाला, मगर उन्होंने मुझे ठुकराया। अब इस नन्हे के मुकद्दर का हिसाब तेरे हाथ में। शेर उनके पास बैठा हुआ था। उसकी निगाहों में एक साथ गुस्सा और मोहब्बत झलक रही थी, मानो वह उनकी हिफाजत पर तैनात चौकीदार बन गया हो। अगली सहर जब गांव वाले जंगल की ओर इकट्ठा हुए तो सबके दिलों में आई हैरत और खौफ थी। तभी दूर से सैफ और नूर दिखाई दिए। उनके कपड़े फटे हुए, चेहरे पर मिट्टी, आंखों में बेशरीन नींदों और दर्द की थकान। दोनों थके हारे झोपड़ी तक पहुंचे। दरवाजे के सामने शेर खड़ा था। उसके पंजों ने जमीन पर गहरी लकीरें छोड़ी थीं। सैफ डरे हुए बोला, अम्मा, दरवाजा खोल दीजिए। पर शेर ने गरजते हुए दहाड़ भरी, जैसे कह रहा हो, पास मत आओ। दोनों सहमे पीछे हटे। फिर सैफ कांपती आवाज में दोबारा बोल पड़ा, अम्मा, दरवाजा खोल दीजिए, वरना यह शेर हमें मार डालेगा। आंतरिक सख्ती और ठंडी सच्चाई में अंदर से माहिनूर बीवी की थकी हुई मगर जमहूरी आवाज गुजरी, अम्मा, कहने का हक तुम दोनों ने खो दिया है। यह शब्द जैसे तलवार की धार निकले। सैफ वह सुनकर टूट पड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए, सैफ ने आंसुओं में डूबे स्वर में कहा। मैंने आपकी मोहब्बत को धोखा समझा, आपकी कुर्बानियों को झूठ कहा। मुझे एक बार अपना बेटा मान लीजिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। माहिनूर बीवी का दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही लम्हे उनकी आंखों के सामने वही मंजर घूम गया जब इन्हीं हाथों ने उन्हें धक्के देकर घर से निकाला था। उनकी आंखें भीग गईं। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोल दिया। सैफ उनके कदमों में गिर पड़ा। नूर भी बच्चे के लिए हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाने लगी। माहिनूर बीवी ने बच्चे को धीरे धीरे नूर की गोद में रखा। फिर सैफ और झारा दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आवाज टूटती हुई मगर गहरी थी, याद रखो, माँ कभी सगी या सौतेली नहीं होती। माँ तो माँ ही होती है। मैंने तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहा है। औलाद का रिश्ता खून से नहीं, मोहब्बत से बनता है। यह सुनकर वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। माहिनूर बीवी अपने बच्चों के साथ घर लौट आई। शेर भी अब उनके साथ रहने लगा। गांव वाले उसका सम्मान करने लगे क्योंकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। सैफ और ज़हरा दिन रात अपनी माँ की खिदमत करते और नूर शर्मसार होकर उनकी सेवा में लगी रहती। माहिनूर बीवी अपने पोते से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन एक दिन खामोशी और सुकून के साथ वह अपने खालिक के पास लौट गईं। उनकी मौत की खबर पूरे गांव में गम की लहरें फैला गईं। सैफ, झारा और नूर बिलख बिलख कर रोने लगे। माहिनूर बीवी को सादगी से दफना दिया गया। लोग कब्र से लौट ही रहे थे कि अचानक वही वफादार शेर धीरे धीरे कब्र की ओर बढ़ा। उसने सिर मिट्टी पर टिकाया और उसकी आंखों से अश्कों की धार बह निकली। उसकी दहाड़ दर्द और वफा से लबरेज थी। गांव वाले सांस रोके यह मंजर देखते रहे। कुछ ही लम्हों बाद शेर वहीं कब्र के पास आंखें मूंद कर खामोशी से दम तोड़ दिया। गांव वाले फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने शेर को भी माहिनूर बीवी की कब्र के पास दफना दिया। उस दिन से गांव के लोग अक्सर कहते हैं, जो माँ को दुख पहुंचाता है उसका चयन कभी नहीं होता, और जो औलाद माँ की मोहब्बत और दुआओं से महरूम हो जाए उसका अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। यह कहानी पूरी तरह से मेरी अपनी तखय्युल और ख्याली दुनिया पर आधारित है। इसे सिर्फ मनोरंजन, सीख और अल्लाह की नसीहत को समझाने के मकसद से लिखा गया है।
कृपया इसे किसी हकीकी घटना, असली शख्स या समाज में घटित हुई किसी वाकये से न जोड़ें। यह कहानी सिर्फ हुक्म अल्लाह और इंसानी रिश्तों की इबरत समझाने का जरिया है। माहिनूर बीवी, सैफ, नूर और ज़ारा में दर्शाए गए पात्र केवल तखय्युल हैं और इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। इस कहानी में जो मोड़ और घटनाएं दिखाई गई हैं वे केवल कुरानी सिखावन और इस्लामी रहमत की रोशनी में घड़ी गई हैं, ताकि पाठक ममता, मोहब्बत और इबरत को समझ सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे इखलास और मोहब्बत के साथ लाइक करें, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें और अल्लाह की रोशनी में सीखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ करें कि अल्लाह इस ज्ञान को हमारे दिलों में उतारे और हम पर बरकत दे।